शबे बरअत की रात, बख्शिश की रात, मगफिरत की रात, जहन्नम से छुटकारे की रात। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी उस रात में भी बख्शिश नहीं होगी। नंबर 1, माँ बाप का नाफरमान। कौन? माँ बाप का। नंबर 2, दायमी शराब पीने वाला, हमेशा शराब पीने वाला। नंबर 3, जानी, जो जना करने से तौबा न कर ले। नंबर 4, एहसान करके एहसान जताने वाला, है ना। इनकी बख्शिश नहीं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप नमाज पढ़ने जाते हैं ना, आप रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात करते हैं, नेकियां करते हैं। रमजान का महीना भी आने वाला है, उससे पहले अपनी बूढ़ी माँ को राजी कर ले, अपने वालिद को राजी कर ले, अपने मामलात को दुरुस्त कर ले। ऐसा ना हो कि शाबान का महीना आया और दिल महबूब गौहर साहब, मौलाना मंसूर साहब, है ना, इन बुजुर्गों का दुखाया और माफी फेसबुक पे मांग रहे हैं, है ना। दिल इनका दुखाया, दिल माँ बाप का, भाई का दुखाया और माफी फेसबुक पे जिन लोगों को मेरी जात से तकलीफ पहुंच गई हो वो मुझे माफ कर दे। मगर एक बार भी माँ से माफी नहीं मांगता, एक बार भी बाप से माफी नहीं मांगता। मैं कहूंगा मेरी कौम के शहजादों, इस्लाम कहता है जिसका तूने दिल दुखाया है पहले उससे माफी मांग, जब वो मान जाएगा तो रब भी मान जाएगा, रब भी मान जाएगा। अल्लाह अल्लाह। रमजान का मुबारक महीना आने वाला है, उससे पहले साहब शबे बरअत की रात जब आए ना, उससे पहले शराबी है शराब से तौबा कर ले, जुआरी है जुआ से तौबा कर ले, जानी है जना से तौबा कर ले, किसी को आपकी जात से तकलीफ पहुंची हो उससे मामलात साफ सुथरे कर ले। और रमजान का मुबारक महीना आने से पहले रमजान की तैयारी कर ले। अब साहब हमारे यहाँ तैयारी क्या है? हमारे यहाँ तैयारी साहब अपना सिर्फ अपनी तैयारी करते हैं हम। हाँ देख लो, सेवई है, ये है, वो है। जो ही दस्तरखान बिछा, 10 किस्म के फल फ्रूट, सेल्फी ली और कहाँ डाल दिया? फेसबुक पर। क्या बात है, सेल्फी ली और फेसबुक पर। इबादत में दिखावा जायज नहीं है, फेसबुक पे न डाल। अल्लाह ने दिया है ना तो चुपके से गरीबों के दस्तरखान पे डाल, चुपके से गरीबों के दस्तरखान पे डाल दे। आप कहेंगे मौलाना पता कैसे चलेगा फला गरीब है? मैं कहूंगा बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। कहा पता कैसे चलेगा? साहब समाज में 2 किस्म के लोग हैं, एक वो जो दर मांगते हैं और एक वो जो बड़े खुददार होते हैं। डॉक्टर इकबाल के इस शेर पे अमल करते हैं, मेरा तरीक अमीरी नहीं गरीबी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, प्यासे रहेंगे मगर मांगेंगे नहीं, भूखे रहेंगे मगर मांगेंगे नहीं, सिला हुआ कपड़ा पहन लेंगे मगर मांगेंगे नहीं। आसान तरीका है। आप अपने बेटे से कहिए बेटा जरा चचा के घर जाना और कहना कि आज मेरे घर एक सेब की जरूरत है ना। अब आपका बच्चा पहुंचा, कहा चचा एक सेब चाहिए। साहब गरीब था ना, कहेगा शहजादे माफ करना आज मेरे घर सेब नहीं है। बेटा आ गया, क्या हुआ? कहा सेब नहीं है। नो टेंशन, सेब लाओ, पॉलीथिन में डालो, अनार लो, फल डालो, चुपके से भेजवा दो। गरीब का दिल भी नहीं दुखा, काम भी बन गया। आप चाहते हैं ना कि आपके रोजे मकबूल हो, साहब दिखाने की जरूरत नहीं है। साहब जब एक फाहिशा औरत जंगल से गुजर रही हो और कुत्ते को प्यास लगे पानी पिला दे तो खुदा उसकी खताओं को माफ कर देता है। तो जो बंदा किसी रोजादार को इफ्तार करा दे खुदा उसे कितना माफ करेगा। हम लोग सिर्फ बुजुर्गों के मानने वाले हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली का नाम हजरत ख्वाजा गरीब। अरे हाथ उठाकर बोले हजरत ख्वाजा गरीब, हजरत ख्वाजा गरीब। आज कुछ लोग जानते हैं कि शायद ख्वाजा गरीब नवाज है ना, सिर्फ उन्होंने मुर्दे को जिंदा कर दिया, जोगी जयपाल को उड़ा दिया, खड़ाऊ को उड़ा दिया। ये सारी करामतें बाद में है। इतने बड़े जबरदस्त तालीम के जब उनके उस्ताद हरम में लेकर
और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने इल्मे तफसीर बयान करना शुरू किया तो उलमाए हरम ने कहा हुजूर मोइनुद्दीन को कुछ दूर दिन छोड़ दीजिए ताकि अरब के उलमा इनके इल्म से फैज़याब हो सके। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े जबरदस्त तालीम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज। ईद का दिन है, किसका दिन है? और ईद आने वाली है, फिर मेरी और आपकी मुलाकात भी नहीं होने वाली है। ईद आने वाली है, आप भी याद रखें। खुशी का मतलब ये नहीं है कि मेरी होंठ में पान हो और हम खुश, हमारे जिस्म पे रंगीन कपड़ा, हम खुश नहीं। बुजुर्गों के उर्स में जाने वालों, ख्वाजा गरीब नवाज के मिशन को अपनाने वालों, सुल्तान नज़ार तुझसे कहना चाहेगा ख्वाजा गरीब नवाज के इस मिशन को भी अपनाओ। निकले हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए, देखा एक गरीब और नाबीना बच्चा सड़क किनारे खड़ा है, आंखों में आंसुओं के कतरात है। करीब पहुंचे, कहा क्या हुआ? कहा मेरा बाप भी होता तो नए कपड़े पहनाता, मेरी बाप भी होती तो मेरी जिंदगी में खुशियां होती। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उसकी हथेली को पकड़ते हैं, घर लाते हैं, गुस्ल कराते हैं, साफ सुथरा करते हैं और अपना कपड़ा उसे पहनाते हैं और पहना कर लेकर ईदगाह पहुंच जाते हैं। जमाने को दरसे वफा देते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वालों, ईद का बहुत सुनहरा मौका आने वाला है। जब तेरे घर ईद आए ना, 5000 का जींस पहनने की जरूरत नहीं है, 19,000 का जूता पहनने की जरूरत नहीं है। मेरी कौम की माओ बहनों, तुम भी सुन रही हो तो सुनो, 5000 का लहंगा और 5000 का कपड़ा और 5000 के ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं है। पता करो मेरे मोहल्ले में कौन गरीब है जिसके पास कपड़ा नहीं है। ये कोशिश करो, 5000 है ना, 4 मोहल्ले के गरीब लोगों को भी साथ ले लो। चलो चलो आज ईद की मार्केटिंग करके आते हैं। वो कहेगा पैसे नहीं है, कहा टेंशन ना लो, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मेरे साथ चलो। उन्हें लेकर जाना, चुपके से दुकानदार को पैसे देना, कहा 5 जोड़े कपड़े दो, इन चारों को पहले दो और इन्हीं की तरह मुझे भी एक जोड़ा दे दो, ताकि उनकी ईद पहले हो जाए, मेरी ईद बाद में हो। उनकी ईद तो एक दिन की होगी, मगर उनकी दुआओं से तेरा पूरा साल ईद में बदल जाएगा। पूरा साल ईद में बदल जाएगा, उनकी दुआएं मिलेंगी, जिंदगी ईद में बदल जाएगी। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे, आप 2 काम जरूर करें। एक तो ये रमजान का मुबारक महीना आने वाला है, ज़कात की पाबंदी का अहद कर ले, गरीबों का हक है, पहुंच करके रहे। दूसरी गुजारिश, हर बस्ती में इस्लामिक एजुकेशन पॉइंट होना चाहिए। आप अपने नेताओं से कहिए हमें सड़क नहीं चाहिए, हमें साहब वृद्धा पेंशन मत दीजिए, मगर हमारी कौम के नौजवानों के लिए एक एजुकेशन पॉइंट कायम कर दीजिए, एक आर्मी कोचिंग सेंटर खोल दीजिए, यूपीएससी बीपीएससी के लिए साहब एक कोचिंग सेंटर का इंतजाम करा दीजिए, हमारी बच्चियों के लिए सेपरेट तालीम का इंतजाम करा दीजिए, जिन्हें मुअल्लिमा पढ़ाए बेटियां पढ़ती हुई नजर आए। अगर हम तालीम में जिस दिन मजबूत हो गए, इंशाअल्लाह बाजू हमारे होंगे और कलम हाथ में सरकारी होगा। जिस दिन आपने इस पे मिशन बना लिया कि हाथ मेरा हो, कलम सरकारी हो, उस दिन आपको कामयाबी से कौन रोक सकता है? मगर आपको मिशन बनाना होगा। इन मदारिस को खूब मजबूत कीजिए, इन मदारिस को खूब आबाद कीजिए, वरना याद रखिए साहब डॉक्टर इकबाल ने कहा, नहीं तेरा नसीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। आपने याद किया होगा आज हमारा बरादरे वतन 800 किताबों का लेखक मर गया वृद्धा आश्रम में, जहाँ पे ओल्ड होम में मर गया। बेटा अंतिम संस्कार में ना आया, बेटी पूछने के लिए नहीं आई। बहुत पढ़े लिखे थे, वजह ये थी कि उनके पास डिग्रियां थीं मगर संस्कार नहीं था, किरदार नहीं था। इस्लाम कहता है मेरे दामन में आ, हम तुझे इल्म भी देंगे और मुस्तफा जाने रहमत का किरदार भी देंगे। इसलिए आज के बाद ये नहीं कहना माई लाइफ माई चॉइस, बल्कि आज के बाद ये कहिए जिंदगी हमारी हो और सीरत मुस्तफा जाने
पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, जिंदगी हमारी और सीरत मुस्तफा जाने रहमत की हो। आपने सारे प्लान बनाए हैं, लेकिन अब हमें दुनिया भी में भी कामयाबी मिले, आखिरत में भी कामयाबी मिले, इंशाअल्लाह हमें इसका प्लान बनाना है। इस प्लान को बनाने के लिए आखिरी गुजारिश, मेरी तरह जुब्बा मामा वाले 1 करोड़ आलिम को बुलाकर 1 करोड़ तकरीरें सुन लीजिए, जिंदगी में इनकलाब नहीं आएगा। आप कहेंगे मौलाना फिर आप क्यों आए? इनकलाब तब आएगा जब आप अपने इलाके के इन आलिमों का सही इस्तेमाल कीजिए, इन आलिमों का सही इस्तेमाल कीजिएगा, वरना लाखों जलसे खर्च होंगे। आप मुझे 500 मत दीजिए, ले जाइए, मगर जब आपका संडे का दिन आए ना, तो अपनी बस्ती के इमाम साहब किसी अच्छे आलिम से राब्ता कीजिए, हजरत आधे घंटे का वक्त मेरे घर दे दीजिए। काम क्या करना का, दीन सीखना है। कहा ठीक है, आप अपने घर में साहब औरतों को पर्दे में आप खुद बैठ जाइए। आलिम साहब आ गए, इस्तकबाल, बैठाइए, चाय पिलाइए। हजरत अच्छा बताइए क्यों बुलाया है? कहा हजरत इसलिए बुलाया है ताकि आज हमें ये बता दीजिए मर्द के वुजू करने का तरीका क्या है और औरतों के वुजू करने का तरीका क्या है। अब उसमें दूसरों को शामिल मत कीजिए। एक दिन सीख लिया, दूसरी छुट्टी का दिन आया, औरतों के नमाज पढ़ने का तरीका, मर्दों के। फिर छुट्टी का दिन आया, माँ बाप पे बच्चों का हक और बच्चों के ऊपर माँ बाप का हक। फिर छुट्टी का दिन आया, सास ससुर के ऊपर बहू का हक और बहू के ऊपर सास ससुर का हक। आप ये छोटे छोटी इन बातों को छोटी मत समझिएगा और इग्नोर मत कीजिएगा। मैं कहता हूँ ये 20,000 का लिफाफा साहब कुछ नहीं है। इन आलिमों की खिदमत कीजिए और इनके वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए। याद रखिएगा, अगर हमने दुनिया को ही सब कुछ समझ लिया है तो आपका बेटा मैट्रिक पढ़ सकता है, इंटर पढ़ सकता है, आपकी बेटी बीए पढ़ सकती है, मगर कब मुर्तद होगी ये पता नहीं चलेगा। आपका बेटा कब शराबी बन जाएगा ये पता नहीं चलेगा। कुरान कहता है याद फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछो। जब आप इन आलिमों के करीब होइएगा, ये दुनिया में भी आपकी रहनुमाई करेंगे और आखिरत में भी आपकी रहनुमाई करेंगे। इसलिए आलिमों से करीब होइए, तब ये बताएंगे शराब पीना हराम, ज़ना करना हराम, जुआ खेलना हराम। आज किसी की नजर स्कूल पर नहीं है, स्कूल में करोड़ों खराबी, मगर आज तक किसी को कहते सुना है कि स्कूल बंद कर दीजिए? अरे बोलिए। प्रयागराज में साहब दरभंगा की एक महिला की इज्जत लूट गई। क्यों लूट गई साहब? जाहिर सी बात है, हम तो सिर्फ नारा लगाते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये जितने मीडिया वाले कोई गलत फहम से मत लगाइएगा। इसलिए कि साहब आपके दिल में नफरत है, मोहब्बत नहीं। आप तो किसी औरत की इज्जत को इज्जत समझते नहीं, तो जब किसी की इज्जत को इज्जत नहीं समझिएगा तो कुंभ क्या दरिया के अंदर भी इज्जत चली जाएगी। मगर इज्जत को इज्जत समझिएगा औरंगजेब आलमगीर की तरह, तो शकुंतला बनारस में होगी और इब्राहिम कोतवाल को औरंगजेब आलमगीर जैसा बादशाह टुकड़ों में फाड़ कर रख देगा। इसलिए कि औरंगजेब के पास नजरिया जात धर्म का नहीं था, नजरिया था बेटी किसी की हो मगर इज्जत हमारी। इज्जत हमारी। आपने इज्जत को इज्जत समझना छोड़ दिया, आज बड़ा अफसोस होता है। आज इसलिए इस साहब है वो क्या कहते हैं, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे बुरा लगे वो सामने से, है ना, जिसे बुरा लगे वो सामने से। ये जितने डिग्री वाले हैं जब कोई तख्त मिल जाए तो लूट मार करते हैं, मगर उमर इब्ने खत्ताब आधी दुनिया से ज्यादा के हुक्मरां बने, मगर कुर्ता कितना था उनके पास? एक कितना कुर्ता था? एक रोज जुमा के दिन खुतबा देने आने में 5 मिनट की देरी हो गई ना, तो आधी दुनिया से ज्यादा के हुक्मरां थे। जब आए ना तो सहाबा ने पूछ दिया उमर 5 मिनट की देरी क्यों? तो उमर इब्ने खत्ताब की आंखों में आंसू आ गए। आंसू आ गए, रो पड़े। कहा मेरा राज खुल गया। कहा क्या हुआ? कहा उमर के पास एक ही कुर्ता था और आज मेरी बीवी ने धुल दिया था, मैं इसे सूखने का इंतजार कर रहा था।
आज ही दुनिया के हुक्मरां हैं, मगर एक कुर्ता फिक्र है आखिरत की, फिक्र है आखिरत की। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप सर जोड़कर उलमा से, दानिशवराने कौम मिल्लत से, साहब अगर न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आप वहीं आपको खड़े होकर लड़ना है। ये दौर एजुकेशन की लड़ाई का है, इल्म की लड़ाई का है। हर रोज अखबार में कंपटीशन निकल रहा है। 23,000 की भर्ती है, 40,000 की भर्ती है। वही तो आपका असल कंपटीशन का मैदान है। साहब इखलाको वफा के साथ, इस्लामी तालीमात के साथ अपने आप को इल्मी मैदान में इतना ऊंचा कीजिए, रिजल्ट निकले ना, एक एक पन्ना आपके नाम से भर जाए। लेकिन शर्त यह है हमारी तैयारी पूरी हो, हमारी तैयारी मुकम्मल हो। बुजुर्गों ने तालीम की राह में कितनी मेहनतें की, आखिर हम क्यों नहीं करते? इसलिए बुजुर्गों का मिशन ये नहीं है सिर्फ लंगर खाओ और खा करके सो जाओ। बुजुर्गों का मिशन ये है लंगर खाओ, इस नियत से खाओ जिस्म में जाए तो बीमारी दूर हो जाए, कल्ब में जाए तो कल्ब पुरनूर हो जाए, है ना। ये जिंदगी का मिशन बनाए। ये मदारिस इस्लामिया अल्हम्दुलिल्लाह ये अजीमुशान इदारा, इसका हर हाल में ख्याल रखें। अल्लामा मंसूर साहब किबला का खूब खूब साथ दे, इस इदारे को ऊंची उरूज तक पहुंचाएं। मालिक व मौला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाईजान नाराज नहीं ना हो गए? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस हजरत तेरा मुफ्ती सुल्तान रजा सिवानी। अच्छा बताइए ईमानदारी से, दुनिया में जितने उलूम हैं ये सब कुरान के इल्म का सदका है। किसके इल्म का सदका है? कुरान के इल्म का सदका। ये बताएं, शबे बरअत का मुबारक महीना आ चुका, रमजान का महीना आने वाला है। अगर ये मदारिस है तो हमारा वजूद है, और जिस दिन ये मदारिस बंद हो गए ना, हमारा वजूद भी